हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपके सामने कवि निराला जी द्वारा रचित उत्साह कविता की व्याख्या लेकर आई थी। आज मैं आपके सामने उन्हीं के द्वारा रचित यानी कवि निराला जी द्वारा रचित उनकी दूसरी कविता अट नहीं रही है की व्याख्या लेकर आई हूँ। इस कविता में कवि निराला ने फागुन के मौसम की प्रशंसा की है। उसके बारे में बताया है कि जब फागुन का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, हर तरफ खुशी ही खुशी होती है, चारों तरफ सुगंध फैली होती है, फूलों की अच्छी अच्छी महक उठ रही होती है, अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं। पतझड़ के मौसम में जो पत्ते झड़ चुके होते हैं उनके ऊपर एक नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, खुशी ही खुशी होती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि जब फागुन का मौसम आता है, फागुन की ऋतु आती है, तो कवि की आँख उस मौसम की सुंदरता से यानी कि फागुन की ऋतु की सुंदरता से हटती नहीं है और कवि पूरी तरह से उसमें समा जाते हैं। शब्द समता आपके सामने है, शब्दों के अर्थ आपके सामने हैं, समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं कविता। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि क्या कहते हैं कि फागुन का जब मौसम आता है, फागुन की ऋतु आती है, तो उस ऋतु में इतना अच्छा वातावरण हो जाता है, इतनी महक उठती है, चारों तरफ हरियाली होती है कि कवि की आँख उस सुंदरता से हट नहीं रही है। कवि उस सारी सुंदरता को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। अट नहीं रही है, कवि कह रहे हैं कि मेरी नज़र उस सुंदरता से हट नहीं रही है। आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहते कि चारों तरफ इतना उल्लास दिखाई देता है फागुन के मौसम में कि उससे फैली हुई जो प्रकृति की उन्माद है, खुशी है, वो कहीं पर भी समा नहीं रही है, यानी कि हर तरफ खुशी का वातावरण है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, नभ उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। क्या कह रहे हैं कवि कि हे फागुन, फागुन के मौसम को वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, कहीं सांस लेते हो, जब तुम कहीं पर सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, तो तुम्हारे द्वारा छोड़ी हुई जो सांस है उसमें इतनी सुगंध होती है कि तुम चारों तरफ अपनी उस सुगंध को फैला देते हो। ऐसा लगता है कि सब जगह तुमने अपनी सुगंध को भर दिया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहते कि ऐसा लगता है कि नभ क्या होता है? आकाश। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम आकाश में पर लगाकर उड़ना चाहते हो और हर तरफ ही अपनी सुगंध को फैलाना चाहते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि निराला क्या कहते हैं कि तुम्हारी इस सुंदरता से मैं अपनी आँख हटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आँख हट नहीं रही है। कहते कि इतना अच्छा वातावरण हो चुका है कि उस वातावरण से मैं अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ, अपनी नज़र को घुमाकर कहीं और लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन उस वातावरण से मेरी आँखें जो है वो हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। क्या कह रहा है कवि कि जब फागुन का मौसम आता है तो उस समय पत्तों से लदी डालें जो होती हैं पेड़ों की,
वो पत्तों से लद जाती हैं, यानी कि उनके ऊपर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पर हरे पत्ते आ रहे हैं तो कहीं पर लाल पत्ते आते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध पुष्पमाल, ये रहा मंद पुष्पमाल यानी कि फूलों की माला। क्या कहते हैं कवि क्या कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि फागुन के हृदय में, उसके दिल में मंद मंद को बिखेरती हुई, यानी कि अच्छी सुगंध को बिखेरती हुई पुष्पमाल यानी कि फूलों की माला पड़ी हुई है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे फागुन के हृदय में, फागुन के दिल में अच्छी सुगंध को बिखेरती हुई पुष्पों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी कि जगह जगह, यानी कि हर जगह उसका खुशबू जो है वो फैली हुई है। वातावरण, हर जगह का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। क्या कह रहा है कवि कि इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा हर जगह फैली हुई है, यानी कि फागुन के ऊपर पूरा सौंदर्य आ चुका है और उस सौंदर्य की सुंदरता जो है वो हर जगह फैली हुई है, पट नहीं रही है। और वो सुंदरता इतनी ज़्यादा है, वो सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि वो कहीं पर भी समा नहीं रहा है, पट नहीं रहा है, यानी कि समा नहीं रहा है। यानी कि उसकी जो शोभा है, उसकी सुंदरता जो है, उसकी जो शोभा है फागुन माह की, कहते कि वो कहीं पर भी समा नहीं रही है। और कवि कहता है कि फागुन के मौसम में इतनी हरियाली हो जाती है, वातावरण इतना अच्छा हो जाता है, चारों तरफ इतनी अच्छी सुगंध फैली होती है कि किसी की भी नज़र उस सुंदरता से हटती नहीं है। कवि कहता है कि मैं अपनी नज़र को हटाना चाहता हूँ और अपनी नज़र को कहीं और रखना चाहता हूँ, लेकिन वातावरण इतना अच्छा हो चुका है, इतनी महक फैली हुई है कि मैं चाहते हुए भी अपनी आँखों को वहाँ से हटा नहीं पा रहा हूँ। इस तरह से कवि निराला ने अपनी इस कविता में, अट नहीं रही है कविता में, उन्होंने फागुन माह के सौंदर्य का वर्णन किया है कि फागुन की ऋतु में वातावरण कैसा होता है। ये थी कवि निराला की कविता अट नहीं रही है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपके सामने उन्हीं की कविता उत्साह को लेकर आई थी और आज मैंने उसका दूसरा भाग यानी अट नहीं रही है कविता को आपकी व्याख्या आपके सामने लाई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको दोनों वीडियोस मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या आपको समझ में आई होगी, आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। समझने का दूसरा कारण भी है कि आपके सामने मैंने शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जो मुश्किल शब्द है सबके अर्थ मैंने सामने लिखे हुए हैं ताकि आपको व्याख्या को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो आपके सामने आ सके, आपको आसानी से मिल सके। मेरी पिछली वीडियो से संबंधित जितने भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।